नमस्कार मिथुन राशि वालों। रुको, मिथुन राशि वालों, आज जो होने वाला है उसके लिए शायद आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर आपकी राशि मिथुन है तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। कई बार ब्रह्मांड ऐसे संकेत देता है जो हर किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन जो उन्हें समझ लेता है वह आने वाले अवसरों के लिए बेहतर तैयारी कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं तो अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए हर हर महादेव। अब पूरे ध्यान से सुनिए मिथुन राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं वे अब किसी नए मोड़ की ओर बढ़ सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण समाचार, कोई नई मुलाकात, कोई रुका हुआ काम या कोई अप्रत्याशित अवसर अचानक आपके सामने आ सकता है। शुरुआत में ये बदलाव आपको चौंका सकता है, लेकिन सही सोच और धैर्य के साथ यही परिस्थिति आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। यदि आप करियर, धन, परिवार या किसी बड़े निर्णय को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दे सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी लें और जल्दबाजी से बचें। याद रखिए, बड़े बदलाव अक्सर छोटे संकेतों से शुरू होते हैं, इसीलिए अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान दीजिए और आत्मविश्वास बनाए रखिए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आगे हम विस्तार से जानेंगे मिथुन राशि के लिए आने वाले समय के विशेष संकेत, किन मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और कौन से अवसर आपके जीवन में नई शुरुआत का कारण बन सकते हैं। तो कहीं मत जाइए क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है और हो सकता है यही वह संकेत हो जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। रात के सबसे शांत पल में कभी कभी ऐसी खबर जन्म लेती है जो सुबह होने तक किसी की पूरी दुनिया बदल देती है। अजीब बात यह है कि उस खबर को सबसे पहले वही महसूस करता है जिसने कई दिनों से अपने दिल की धड़कनों में एक अनजानी बेचैनी छिपा कर रखी हो। अगर पिछले कुछ समय से तुम्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई अनदेखी नजर तुम्हारे हर कदम पर है, जैसे कोई तुम्हारे बारे में ऐसी बातें जानता है जो तुमने कभी किसी से नहीं कही, तो आज की यह कहानी तुम्हें अंत तक सुननी चाहिए। लेकिन जल्दी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचना, क्योंकि जो सच आखिर में सामने आएगा वह शुरुआत में दिखाई देने वाली तस्वीर से बिल्कुल अलग होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति भी इसी तरह बेचैन था। उसे बार बार लगता था कि कोई उसके बारे में पूछताछ कर रहा है। कभी किसी अनजान नंबर से कॉल, कभी पड़ोसियों की बदली हुई नजरें, कभी अचानक पुराने परिचितों का संपर्क करना। उसे लगा कि अब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हर सवाल का मतलब आरोप नहीं होता और हर दस्तक खतरे की निशानी नहीं होती। यही बात शायद तुम्हारी जिंदगी से भी कहीं ना कहीं जुड़ती है। ध्यान से सोचो, क्या पिछले दिनों कोई ऐसी घटना हुई है जिसे तुमने सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया? कोई अधूरी बातचीत, कोई पुराना संदेश, कोई ऐसा इंसान जो अचानक फिर से सामने आ गया हो, या फिर कोई ऐसा काम जिसे तुम बार बार टालते रहे। अक्सर बड़ी घटनाएं अचानक नहीं होती, वे छोटे छोटे संकेतों से अपना रास्ता बनाती हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है। असली सवाल तो यह है कि आखिर वो पूछताछ किस बात की हो सकती है। क्या यह सचमुच किसी परेशानी की शुरुआत है या फिर किसी ऐसे राज का पर्दा उठने वाला है जो लंबे समय से छिपा हुआ था? इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले तुम्हें एक और घटना समझनी होगी। एक बुजुर्ग ने एक बार कहा था कि इंसान सबसे ज्यादा डर उस बात से लेता है जिसका सच उसे पता नहीं होता। डर अक्सर सच से नहीं, कल्पना से पैदा होता है, और कई बार वही कल्पना हमें ऐसी गलतियां करा देती है जिनकी जरूरत ही नहीं थी। उस व्यक्ति ने भी यही गलती की। उसने बिना सच्चाई जाने खुद को दोषी मान लिया, लेकिन जब वास्तविक कारण सामने आया तो उसकी आंखों में डर नहीं, हैरानी थी। यही कारण है कि आज तुम्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में भी किसी बात को लेकर बेचैनी है तो पहले पूरी बात समझो, क्योंकि कभी कभी जो घटना हमें अंत लगती है वही एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। अब जरा अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या तुम पिछले कुछ समय से बार बार एक ही बात सोच रहे हो? क्या कोई अधूरा काम, कोई पुराना फैसला या किसी व्यक्ति से जुड़ी याद तुम्हें बार बार उसी जगह ले जाती है? अगर ऐसा है तो संभव है कि तुम्हारा मन तुम्हें किसी अनदेखे संकेत की ओर नहीं, बल्कि अधूरी जिम्मेदारी की ओर इशारा कर रहा हो। यहीं पर उस व्यक्ति की कहानी एक नया मोड़ लेती है।
जिस दिन उसे लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, उसी दिन उसे एक ऐसी जानकारी मिली जिसने पूरे मामले का अर्थ बदल दिया। लेकिन वह जानकारी क्या थी, ये जानने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि कई बार सच हमारे सामने होता है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान केवल डर पर टिका होता है। अगर इस कहानी का यह हिस्सा तुम्हारे भीतर किसी पुरानी याद, किसी अधूरे सवाल या किसी अनजानी बेचैनी को छू गया है, तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखना साहस। यह किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि सच का सामना करने की ताकत डर से हमेशा बड़ी होती है। अब आगे जो सामने आएगा वह केवल उस व्यक्ति की कहानी नहीं रहेगी। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि उसकी जिंदगी के कुछ मोड़ तुम्हारे अपने अनुभवों से कितने मिलते जुलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। आखिर किस वजह से लोगों को लगा कि उसके बारे में पूछताछ होने वाली है, और जब असली कारण सामने आया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत क्यों हो गया। यही बात आगे खुलने वाली है। उस रात वह व्यक्ति सो तो गया, लेकिन नींद बार बार टूटती रही। हर बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई अधूरी बात उसके मन के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने तय किया कि आज वह हर उस बात का सामना करेगा जिससे वह इतने दिनों से बचता आ रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पहला संकेत उसके घर से बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भीतर छिपा हुआ था। वह जैसे ही बाहर निकला, उसे एक पुराना परिचित मिला। दोनों ने सामान्य बातचीत की, लेकिन जाते जाते उस परिचित ने सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें देर से समझ आती हैं, लेकिन जब समझ आती हैं तो इंसान खुद को पहले जैसा नहीं पाता। बस यही एक वाक्य उसके दिमाग में पूरे दिन घूमता रहा। उसे लगा जैसे ये बात सिर्फ यूं ही नहीं कही गई, शायद इसके पीछे कोई ऐसा अर्थ था जिसे वो अभी समझ नहीं पा रहा था। हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो। कोई व्यक्ति बिना पूरी बात बताए चला गया हो, कोई वाक्य तुम्हारे मन में कई दिनों तक गूंजता रहा हो। उस समय शायद तुमने उसे महत्व नहीं दिया, लेकिन बाद में वही बात सबसे ज्यादा याद आई। जिंदगी अक्सर इसी तरह संकेत देती है। वे संकेत शोर नहीं करते, बस इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें समझे। दिन ढलने लगा, तभी उसे पता चला कि उसके बारे में कुछ लोग जानकारी जुटा रहे थे। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत सबसे बुरा सोच लिया। उसका मन तरह तरह की आशंकाओं से भर गया। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब सच अधूरा हो तब कल्पना सबसे तेज दौड़ती है। याद रखो, हर सवाल शक की वजह से नहीं पूछा जाता। कई बार सवाल इसलिए भी होते हैं क्योंकि कोई अधूरी कड़ी पूरी करनी होती है। लेकिन यह बात उस समय कौन समझता है, जब मन पहले से डरा हुआ हो। उसी शाम उसे अपने एक पुराने शिक्षक की बात याद आई। उन्होंने कहा था, जब भी जिंदगी अचानक कठिन लगे, पहले खुद से पूछना कि क्या तुम्हें पूरा सच पता है या तुम केवल अपने डर की कहानी सुन रहे हो। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जिसने इसे समझ लिया उसने आधी लड़ाई वहीं जीत ली। इसी बीच एक दूसरी कहानी शुरू होती है। एक महिला कई महीनों तक इस डर में जीती रही कि लोग उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। हर नजर उसे अपने खिलाफ लगने लगी। लेकिन महीनों बाद उसे पता चला कि जिन बातों को वो अपने खिलाफ समझ रही थी, उनका उससे कोई संबंध ही नहीं था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि उसका अपना डर था। क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? किसी छोटी सी घटना को तुमने इतना बड़ा बना लिया कि बाद में लगा, काश उस समय थोड़ा धैर्य रखा होता। यही कारण है कि इस कहानी का अगला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति ने तय किया कि वह किसी से भागेगा नहीं, वह खुद जाकर सच्चाई जानेगा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एक ऐसा नाम सुनाई दिया जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वह नाम उसके अतीत से जुड़ा था, ऐसा अतीत जिसे वह हमेशा के लिए खत्म समझ चुका था। यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। कई बार जीवन हमें वहीं वापस ले जाता है जहां से हमने बिना जवाब पाए सफर शुरू किया था। इसलिए नहीं कि हमें सजा मिले, बल्कि इसलिए कि इस बार हम अधूरी कहानी पूरी कर सकें। शायद तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा अध्याय है जिसे तुम बंद मान चुके हो, कोई रिश्ता, कोई फैसला, कोई सपना या कोई पछतावा। लेकिन अगर वह बार बार याद आता है तो हो सकता है उसका उद्देश्य अभी पूरा ना हुआ हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस पुराने नाम का इस पूरे मामले से क्या संबंध था। आखिर क्यों वही व्यक्ति अचानक फिर से चर्चा में आया, और क्या वास्तव में उसके बारे में जो बातें फैल रही थीं वे सच थीं या किसी बहुत बड़े भ्रम का हिस्सा। अगर इस कहानी का यह हिस्सा तुम्हें अपने किसी पुराने अनुभव की याद दिला रहा है,
तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखना, विश्वास। कभी कभी यह शब्द दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर टूट चुके भरोसे को फिर से जगाने के लिए लिखा जाता है। लेकिन अभी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगला मोड़ उस नाम से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जब उस व्यक्ति को पहली बार पूरी फाइल दिखाई गई तो उसमें लिखी एक बात ने उसकी सारी धारणाएं बदल दी। उसने महसूस किया कि जिसे वो अपने खिलाफ समझ रहा था उसकी सच्चाई बिल्कुल अलग थी। लेकिन वह सच्चाई क्या थी, यह अभी सामने आना बाकी है। जब उसने पहली बार उस फाइल को अपने हाथों में लिया तो उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। उसे पूरा यकीन था कि अब जो सामने आएगा वो उसकी सबसे बड़ी चिंता को सच साबित कर देगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। वहां वैसा कुछ भी नहीं था जैसा वह पिछले कई दिनों से अपने मन में सोचता आ रहा था। फिर भी एक बात थी जिसने उसकी धड़कनें पहले से भी तेज कर दी। फाइल के बीचों बीच एक तारीख लिखी हुई थी, वही तारीख जिसे वो वर्षों पहले भूल जाना चाहता था। उस दिन हुई एक घटना ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। उसने कभी किसी से उसका जिक्र नहीं किया, यहां तक कि अपने सबसे करीबी लोगों से भी नहीं। अजीब बात यह थी कि कुछ तारीखें कैलेंडर में बीत जाती हैं, लेकिन इंसान के भीतर कभी खत्म नहीं होती। वे समय समय पर लौटती हैं और बिना कुछ कहे पूछती हैं, क्या अब तुम तैयार हो उस सच का सामना करने के लिए जिससे तुम इतने वर्षों से बचते रहे। अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसी तारीख है जिसे याद करते ही मन अचानक शांत या बेचैन हो जाता है, तो समझ लो कि हर स्मृति का एक उद्देश्य होता है। कुछ यादें हमें तोड़ने नहीं बल्कि बदलने आती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस व्यक्ति को जल्द ही एहसास हुआ कि फाइल में उसका नाम होने से ज्यादा महत्वपूर्ण वे लोग थे जिनके नाम उसके साथ जुड़े हुए थे। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिससे उसका वर्षों से कोई संपर्क नहीं था, फिर भी किसी अदृश्य धागे की तरह उसका नाम दोबारा सामने आ गया। यहीं उसे पहली बार समझ आया कि जीवन में कुछ रिश्ते केवल साथ रहने के लिए नहीं होते। कुछ रिश्ते हमें एक सबक देकर चले जाते हैं और कुछ तब लौटते हैं जब हम पहले वाले इंसान नहीं रह जाते। तुमने भी शायद ऐसा अनुभव किया होगा। कभी कोई व्यक्ति अचानक याद आ जाता है जबकि महीनों से उसका ख्याल तक नहीं आया होता। फिर कुछ दिनों बाद उसी से जुड़ी कोई खबर मिल जाती है। यह संयोग भी हो सकता है, लेकिन कई बार हमारा मन उन बातों को पहले महसूस कर लेता है जिन्हें शब्द बाद में समझ पाते हैं। उसी समय एक तीसरी कहानी शुरू होती है। एक युवक ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती यह की कि उसने दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लिया। लोग उसके बारे में जो कहते रहे उसने उसे सच मान लिया। धीरे धीरे उसने खुद पर भरोसा खो दिया। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि जिन लोगों की बातों से वह डरता था उनमें से अधिकांश को उसकी जिंदगी की वास्तविकता का कोई ज्ञान ही नहीं था। उस दिन उसने पहली बार समझा कि हर आवाज सुनने लायक नहीं होती। शायद ये बात तुम्हारे लिए भी कहीं ना कहीं मायने रखती हो, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हें अपनी नजर से देखेगी, लेकिन तुम्हें अपने बारे में फैसला अपनी सच्चाई के आधार पर करना होगा, दूसरों की धारणाओं के आधार पर नहीं। अब वापस उस व्यक्ति की ओर लौटते हैं। फाइल का आखिरी पन्ना अभी खुलना बाकी था। उसे बार बार कहा गया कि पहले पूरी बात सुनो फिर कोई निष्कर्ष निकालना, लेकिन बेचैन मन कब इंतजार करता है। उसने जल्दी से अंतिम पन्ना खोल दिया। वहां सिर्फ एक छोटा सा नोट लिखा था। उसे पढ़ते ही वह कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, राहत भी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से उसके मन में बंद कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। लेकिन उस नोट में आखिर लिखा क्या था? यही वह सवाल है जिसका उत्तर अभी जानबूझकर रोका जा रहा है, क्योंकि उस एक वाक्य को समझने से पहले तुम्हें एक और सच्चाई जाननी होगी। जीवन में कई बार हम किसी घटना को केवल उसके बाहरी रूप से पहचानते हैं, लेकिन असली अर्थ तब समझ आता है जब हम उसके पीछे छिपे कारण को देखना सीखते हैं। उसी तरह उस नोट का मतलब भी शब्दों में नहीं, उसके पीछे छिपे उद्देश्य में था। अगर इस कहानी ने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया है कि शायद हर डर का चेहरा वैसा नहीं होता जैसा पहली नजर में दिखाई देता है, तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखना, प्रकाश। कभी कभी एक छोटा सा शब्द भी भीतर की उलझनों को दिशा देने की शुरुआत बन जाता है। अब आगे जो सामने आएगा वो केवल उस नोट का रहस्य नहीं खोलेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि आखिर इतने दिनों से चल रही सारी घटनाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी थीं। और जब अंतिम कड़ी सामने आएगी तब शायद तुम्हें भी महसूस होगा कि कुछ घटनाएं हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें अपने ही भीतर छिपी ताकत से मिलाने के लिए होती हैं। उस छोटे से नोट में केवल एक पंक्ति थी, लेकिन उसका असर इतना गहरा था कि वह कई मिनट तक कुछ बोल ही नहीं पाया।
उसने उस पंक्ति को एक बार पढ़ा, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। हर बार शब्द वही थे, लेकिन उनका अर्थ बदलता जा रहा था। उसमें लिखा था कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उस व्यक्ति को स्वयं उपस्थित होकर पूरी जानकारी लेनी होगी, क्योंकि जो बातें इधर उधर सुनाई दे रही थीं वे अधूरी थीं। यही वो क्षण था जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि अपनी ही कल्पनाओं से था। पिछले कई दिनों से उसने अपने मन में एक ऐसी कहानी बना ली थी जिसका वास्तविकता से बहुत कम संबंध था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सब कुछ आसान हो गया। असल परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जब वह निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने उससे कोई कठोर सवाल नहीं किया। पहले उससे उसके पुराने कामों, उसके निर्णयों और उसके अनुभवों के बारे में सामान्य बातचीत हुई। यह देखकर वह हैरान था। उसे लगा था कि माहौल तनावपूर्ण होगा, लेकिन वहां शांति थी। फिर एक व्यक्ति ने उससे पूछा, अगर तुम्हें अपने जीवन का एक फैसला बदलने का मौका मिले तो तुम कौन सा फैसला बदलोगे? यह सवाल सुनकर वो चुप हो गया, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब शब्दों में नहीं होता, वे सीधे इंसान के भीतर उतर जाते हैं। सोचो, अगर यही सवाल आज तुमसे पूछा जाए तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? क्या कोई ऐसा फैसला है जिसे याद करके आज भी मन भारी हो जाता है? या फिर कोई ऐसा अवसर जिसे तुमने खो दिया और बाद में महसूस हुआ कि अगर उस दिन थोड़ा सा हंस दिखाया होता तो आज कहानी कुछ और होती? इसी दौरान वहां बैठे एक बुजुर्ग ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि कई साल पहले उन्हें भी लगा था कि दुनिया उनके खिलाफ हो गई है। हर छोटी घटना उन्हें अपने विरुद्ध दिखाई देती थी। लेकिन समय बीतने के बाद उन्हें समझ आया कि दुनिया उतनी व्यस्त नहीं थी जितना उनका अपना मन उन्हें महसूस कराता था। लोग अपने जीवन में उलझे थे और वे अपने डर में। यह सुनकर वहां बैठे कई लोग मुस्कुरा दिए, क्योंकि सच अक्सर बहुत साधारण होता है, लेकिन हम उसे स्वीकार करने में सबसे ज्यादा समय लगा देते हैं। अब कहानी का एक और दरवाजा खुलता है। उस व्यक्ति से कहा गया कि कुछ लोग उससे मिलना चाहते हैं। वह सोच रहा था कि शायद कोई विवाद होगा, कोई पुरानी शिकायत सामने आएगी। लेकिन जब दरवाजा खुला तो सामने ऐसा चेहरा था जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वह कोई दुश्मन नहीं था, वह कोई अधिकारी भी नहीं था। वह उसका एक पुराना परिचित था जिसने वर्षों पहले बिना कुछ कहे उससे दूरी बना ली थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। कभी कभी खामोशी उन बातों को कह देती है जिन्हें शब्द कभी नहीं कह पाते। उस पुराने परिचित ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज मैं तुम्हारी बात सुनने आया हूं। बस इतना सुनना था कि उसके भीतर जमा हुआ बोझ थोड़ा हल्का होने लगा। यहीं एक गहरी बात छिपी है। हम अक्सर मान लेते हैं कि लोग समझना नहीं चाहते, लेकिन कई बार हमने उन्हें अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं दिया होता। अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो केवल गलतफहमी की वजह से दूर हो गया, तो हो सकता है कि कहानी अभी पूरी तरह खत्म न हुई हो, लेकिन अभी सबसे बड़ा मोड़ बाकी है। जब बातचीत समाप्त होने वाली थी, तभी मेज पर रखी एक सीलबंद लिफाफे की ओर इशारा किया गया। उस व्यक्ति से कहा गया, इसे अभी मत खोलना, सही समय आने पर ही इसे पढ़ना। उसने पूछा, इसमें क्या है? सामने बैठे व्यक्ति ने केवल मुस्कुराकर कहा, अगर अभी बता दिया तो तुम्हें उस सफर का महत्व समझ नहीं आएगा जो तुम्हें पहले तय करना है। यही वह लिफाफा है जिसमें इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी छिपी है। लेकिन उसे खोलने से पहले कुछ और सच सामने आएंगे, क्योंकि कई बार उत्तर पाने से पहले इंसान को इतना बदलना जरूरी होता है कि वह उस उत्तर को सही अर्थ में समझ सके। अगर इस कहानी का यह मोड़ तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जीवन के कई प्रश्नों का उत्तर समय से पहले मिल भी जाए तो शायद हम उसे समझ नहीं पाएंगे, तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखना, धैर्य। अब आगे उस सीलबंद लिफाफे का रहस्य धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन उससे पहले एक ऐसी घटना होने वाली है जो उस व्यक्ति को यह एहसास दिलाएगी कि पिछले कई महीनों की हर छोटी बड़ी घटना, हर मुलाकात और हर संयोग किसी एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ था। अगली सुबह उसने तय किया कि वे उस सीलबंद लिफाफे को अभी भी नहीं खोलेगा। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन पहली बार उसने महसूस किया कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी इंतजार भी इंसान को बदल देता है। वह उस जगह से बाहर निकला और बिना किसी मंजिल के धीरे धीरे चलता रहा। रास्ते में उसे वही पुराना मंदिर दिखाई दिया जिसके सामने से वह वर्षों से गुजरता था, लेकिन कभी रुका नहीं था। उस दिन न जाने क्यों उसके कदम अपने आप वहीं रुक गए। उसने भीतर जाकर कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की, उसने केवल कुछ पल आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली
तो सामने बैठे एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस उत्तर की तलाश बाहर करते हो उसका पहला संकेत हमेशा भीतर मिलता है। वह चौंक गया, क्योंकि यह वही बात थी जो उसे पिछले कुछ दिनों की हर घटना में अलग अलग रूप में सुनाई दे रही थी, जैसे जीवन उसे बार बार एक ही संदेश समझाने की कोशिश कर रहा हो। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, अलग अलग लोग, अलग अलग जगह, लेकिन संदेश एक जैसा। पहले तुम उसे संयोग समझते हो, फिर धीरे धीरे महसूस होता है कि शायद जिंदगी किसी बात पर तुम्हारा ध्यान खींच रही है। उसी समय उसके फोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर नाम देखकर उसकी सांसें कुछ पल के लिए थम गई। ये वही व्यक्ति था जिससे उसने कई साल पहले एक वादा किया था, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह वादा कभी पूरा नहीं हो पाया। कॉल उठाते ही उधर से सिर्फ इतना कहा गया, अब समय आ गया है कि अधूरी बात पूरी की जाए। इतना कहकर कॉल कट गया। अब उसके सामने एक नया सवाल था, क्या ये सब सिर्फ संयोग था या सचमुच पिछले कुछ दिनों की हर घटना किसी एक दिशा की ओर इशारा कर रही थी। यहीं इस कहानी की चौथी परत खुलती है। एक व्यापारी था जिसने अपने जीवन में केवल सफलता का पीछा किया। धीरे धीरे उसने रिश्ते खो दिए, दोस्त खो दिए और अंत में वह खुद से भी दूर हो गया। जब सब कुछ हाथ में था तब उसे एहसास हुआ कि सबसे जरूरी चीजें उसके पास नहीं बची। एक दिन उसे भी ऐसा ही एक संदेश मिला, जिसे तुम सबसे ज्यादा खोज रहे हो वो तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर छूट गया है। उस एक वाक्य ने उसकी पूरी सोच बदल दी। वो फिर से अपने पुराने लोगों से मिला, जिनसे माफी मांगनी थी उनसे माफी मांगी, जिनका धन्यवाद करना था उनका धन्यवाद किया। और पहली बार उसे लगा कि असली जीत किसी और पर नहीं, अपने अहंकार पर होती है। अगर इस कहानी का कोई हिस्सा तुम्हारे अपने जीवन से मिलता जुलता लग रहा है तो शायद इसलिए कि हर इंसान के जीवन में कुछ अधूरे अध्याय होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें पढ़ने की हिम्मत करता है और कोई पूरी जिंदगी उनसे भागता रहता है। अब वापस उसी व्यक्ति की ओर लौटते हैं। शाम होने लगी थी। उसने अपनी जेब से वह सीलबंद लिफाफा निकाला। वह उसे खोलना चाहता था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उससे कहा गया था, सही समय आने पर ही इसे खोलना। उसने गहरी सांस ली और लिफाफा वापस जेब में रख लिया। उसी पल उसके पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वह मुड़ा। सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल अनजान था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन कई साल पहले तुमने मेरी ऐसी मदद की थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वह हैरान रह गया। उसे वह घटना धुंधली सी याद थी। उसने तो बिना किसी उम्मीद के किसी की सहायता की थी और फिर उस बात को भूल गया था। अनजान व्यक्ति ने कहा, कुछ अच्छे काम कभी खत्म नहीं होते, वे सही समय पर लौटकर इंसान को उसकी अपनी अच्छाई का एहसास दिलाते हैं। यह सुनकर उसकी आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं, क्योंकि पिछले कई दिनों से वह केवल अपने डर को देख रहा था। आज पहली बार उसे अपने भीतर की वह रोशनी दिखाई दी जिसे वह खुद भूल चुका था। लेकिन कहानी अभी अपने सबसे बड़े मोड़ तक नहीं पहुंची है। उस रात जब वह घर लौटा तो उसे दरवाजे के नीचे एक छोटा सा कागज रखा मिला। उस पर केवल 3 शब्द लिखे थे, कल निर्णय होगा। निर्णय किस बात का, किसके द्वारा, और क्या उस सीलबंद लिफाफे का संबंध उसी निर्णय से था? यही वह रहस्य है जो अब पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला है। अगले भाग में पहली बार वह सभी बिखरे हुए संकेत एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे और तब समझ आएगा कि पिछले कई दिनों की घटनाएं वास्तव में किस ओर ले जा रही थीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुल गई। पूरी रात वह उस छोटे से कागज पर लिखे 3 शब्दों के बारे में सोचता रहा था, कल निर्णय होगा। जितना वह इस वाक्य को समझने की कोशिश करता उतना ही उसके भीतर नए सवाल जन्म लेते। लेकिन इस बार उसने एक अलग फैसला लिया। डरकर उत्तर खोजने के बजाय वह शांत रहकर सच का इंतजार करेगा। यही निर्णय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। जब वह निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। किसी के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, किसी की आवाज में कठोरता नहीं थी। माहौल उतना तनावपूर्ण नहीं था जितना उसने अपने मन में बना रखा था। फिर एक वरिष्ठ व्यक्ति ने उससे कहा, हम तुम्हें परखने नहीं आए हैं, हम केवल यह देखना चाहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। यह सुनकर वो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पिछले कई दिनों से वह दुनिया के फैसलों से ज्यादा अपने ही फैसलों से डर रहा था। यही डर इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर करता है। शायद तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। बाहर की परिस्थिति उतनी कठिन नहीं थी जितनी तुम्हारे मन ने उसे बना दिया था।
कई बार हमारा सबसे बड़ा विरोधी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर बैठा संदेह होता है। इसी दौरान वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने तीसरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक युवक हर समय सोचता था कि लोग उसके खिलाफ योजना बना रहे हैं। वह हर मुस्कान में छल देखता था, हर सवाल में अपमान। लेकिन जब उसने एक दिन हिम्मत करके सच्चाई जाननी चाहिए तो उसे पता चला कि जिन लोगों से वो डर रहा था वे तो उसके संघर्ष की प्रशंसा करते थे। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, डर हमेशा सच से बड़ा दिखाई देता है जब तक सच सामने नहीं आ जाता। ये बात सुनते ही वहां कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। अब समय आ गया था उस सीलबंद लिफाफे को खोलने का। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था। उस पत्र में किसी आरोप का जिक्र नहीं था, उसमें किसी सजा की बात नहीं थी। उसमें केवल इतना लिखा था, जीवन बार बार तुम्हें यह अवसर देता रहा कि तुम अपने भीतर के डर से बाहर निकलो। हर घटना तुम्हें रोकने नहीं, जगाने आई थी। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम पुराने भय के साथ जीते रहोगे या नई समझ के साथ आगे बढ़ोगे। पत्र पढ़कर उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे अचानक पिछले कई महीनों की हर छोटी घटना याद आने लगी। हर कॉल, हर मुलाकात, हर संयोग। अब सबका अर्थ बदल चुका था। जिसे वह संकट समझ रहा था वही उसके भीतर परिवर्तन का कारण बन गया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव उस दिन नहीं आता जब हमें जवाब मिल जाता है। असली बदलाव तब आता है जब हम उस जवाब के अनुसार जीना शुरू करते हैं। घर लौटते समय उसने महसूस किया कि रास्ता वही था, लोग वही थे, शहर वही था, लेकिन देखने वाली नजर बदल चुकी थी। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। अगर इस पूरी कहानी ने तुम्हें अपने जीवन की किसी अधूरी बात, किसी पुराने डर या किसी नए साहस की याद दिलाई है तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखना, आशा। कभी कभी एक शब्द भी हमें याद दिलाता है कि अंधेरा स्थायी नहीं होता। लेकिन एक बात अभी भी अनकही है, क्या यह पूरी यात्रा वास्तव में केवल उस व्यक्ति की थी, या ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने बिना पूरी सच्चाई जाने अपने ही मन में डर की दीवार खड़ी कर ली। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ उत्तर सुनाए नहीं जाते। उन्हें हर इंसान अपनी जिंदगी में खुद खोजता है। और शायद आज यह खोज तुम्हारे भीतर भी शुरू हो चुकी है। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन उसके भीतर सवालों का तूफान पहले से भी ज्यादा तेज हो चुका था। उसे बार बार वही पत्र याद आ रहा था। जितना वह उसे समझने की कोशिश करता, उतना ही उसे महसूस होता कि उस पत्र में कुछ ऐसा था जो अभी भी उससे छिपा हुआ है। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। 1, 2, 3। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। उसने चारों तरफ देखा। सड़क खाली थी, हवा चल रही थी, लेकिन वहां किसी इंसान के होने का कोई निशान नहीं था। डिब्बे के ऊपर एक पर्ची रखी थी। उस पे लिखा था, हर उत्तर मिलने के बाद एक नया प्रश्न जन्म लेता है। उसने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर कोई कीमती वस्तु नहीं थी, बस एक पुरानी चाबी थी। अब सवाल ये था, यह चाबी किस चीज की थी और इसे उसके दरवाजे तक कौन छोड़ गया। यहीं से पूरी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। उसे अचानक याद आया कि वर्षों पहले उसके परिवार में एक पुरानी अलमारी हुआ करती थी जिसे कभी खोला नहीं गया। बचपन में जब उसने उसके बारे में पूछा था तो घर के बड़े लोगों ने केवल इतना कहा था, कुछ चीजें समय आने पर ही खुलती हैं। उस समय उसने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज वही शब्द उसके कानों में फिर से गूंज रहे थे। क्या ये सिर्फ संयोग था, या किसी ने जानबूझकर उसे उसके अतीत की ओर लौटने के लिए मजबूर किया। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल घूमता रहा। जब वो उस पुराने कमरे के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि वर्षों की धूल के बावजूद अलमारी बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी। उसने जेब से चाबी निकाली। कुछ पल तक वह उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे ताले में लगाई। ताला पहली ही कोशिश में खुल गया। उसकी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अलमारी के भीतर पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा रखा था। बक्से पर केवल एक वाक्य लिखा था, जिस दिन तुम यहां तक पहुंच जाओगे समझ लेना कि अब डर तुम्हें नहीं चला रहा, तुम अपने निर्णय खुद लेने लगे हो। उसने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। पहला पन्ना खाली था। दूसरे पन्ने पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा अध्याय होता है जिसे वह दूसरों से नहीं खुद से छिपा कर रखता है। यह पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। यह उन सभी लोगों की कहानी थी जो मुस्कुराते जरूर हैं,
लेकिन भीतर कोई अधूरी बात लेकर जीते हैं। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी तुम्हें बिना कारण किसी दिशा में धकेल रही है, तो शायद कारण अभी दिखाई नहीं दे रहा। कई बार उत्तर पहले नहीं मिलता, पहले सफर मिलता है। लेकिन डायरी का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना अभी भी बंद था। उस पन्ने के किनारे लाल स्याही से केवल 3 शब्द लिखे थे, अभी मत खोलना। क्यों? उसमें ऐसा क्या लिखा था? क्या वही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य था, या उसके बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जो अब तक की हर घटना का अर्थ बदल देगी? यही रहस्य अगले भाग में धीरे धीरे सामने आएगा। उसने डायरी को अपने सामने रखा। उसकी उंगलियां बार बार उस बंद पन्ने तक जाती और फिर वापस लौट आती। पहली बार उसे एहसास हुआ कि कुछ रहस्य इसीलिए नहीं छिपाए जाते कि वे डरावने होते हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें समझने के लिए इंसान का बदलना जरूरी होता है। उस रात उसने डायरी नहीं खोली, लेकिन रात ने उसे नहीं छोड़ा। लगभग आधी रात के समय उसकी आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। घड़ी की टिक टिक पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा हो। वह तुरंत उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था। उसने खिड़की खोली। बाहर दूर तक सन्नाटा पसरा था। हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी उसकी नजर मेज पर रखी डायरी पर गई। वह वहीं थी, लेकिन अब उसका एक पन्ना अपने आप खुला हुआ था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। डायरी के उस खुले पन्ने पर कोई लंबा संदेश नहीं लिखा था, केवल एक सवाल था। क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने अपने दिल की बात दबाकर कोई और रास्ता चुन लिया था? यह पढ़ते ही उसकी सांस जैसे थम गई, क्योंकि वह दिन उसे आज भी शब्द शब्द याद था। वह दिन जब उसने परिस्थितियों के आगे झुककर अपना सबसे बड़ा सपना छोड़ दिया था। वह दिन जब उसने किसी अपने को बिना कुछ कहे दूर जाने दिया था। वह दिन जिसके बाद बाहर से सब सामान्य दिखता रहा, लेकिन भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा दिन हो, एक ऐसा निर्णय जिसके बारे में तुमने किसी से बात नहीं की, एक ऐसा सपना जिसे तुमने मजबूरी समझकर छोड़ दिया, या एक ऐसा रिश्ता जिसे बचाया जा सकता था लेकिन उस समय तुमने चुप रहना बेहतर समझा। जीवन की सबसे गहरी चोटें हमेशा दिखाई नहीं देती। कुछ घाव मुस्कान के पीछे छिपे रहते हैं। इसी समय कहानी में एक और व्यक्ति प्रवेश करता है। एक वृद्ध कलाकार था। उसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए चित्र बनाए, लेकिन कभी अपना चित्र नहीं बनाया। जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा, मैं हमेशा दुनिया को खुश करने में लगा रहा, खुद को समझने का समय ही नहीं मिला। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ देर तक चुप रहा, क्योंकि यह कहानी केवल उस कलाकार की नहीं थी। यह हर उस इंसान की कहानी थी जिसने दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते अपनी आवाज खो दी। क्या कभी तुम्हें भी लगा है कि तुम वही जीवन जी रहे हो जो लोग तुमसे चाहते थे, न कि वह जो तुम्हारा दिल चाहता था? अगर यह सवाल तुम्हें भीतर तक छू गया है, तो शायद यह संयोग नहीं है। अब वापस उसी डायरी की ओर लौटते हैं। जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में 4 लोग खड़े थे। 3 चेहरों को वह पहचानता था, लेकिन चौथा चेहरा धुंधला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया हो। तस्वीर के पीछे केवल एक पंक्ति लिखी थी, जब चौथा चेहरा याद आ जाएगा तब पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब उसके सामने नया रहस्य था। वह चौथा व्यक्ति कौन था? उसका चेहरा क्यों मिटाया गया? और उस व्यक्ति का संबंध उन सभी घटनाओं से कैसे था जो पिछले कई दिनों से एक के बाद एक सामने आ रही थीं? उसने तस्वीर को फिर से ध्यान से देखा। जितनी देर वह देखता रहा, उतना ही उसे महसूस होने लगा कि यह चेहरा पूरी तरह अनजान नहीं है, जैसे उसने उसे कहीं देखा हो। लेकिन कहाँ? यादें उसके पास थीं, उत्तर अभी भी नहीं। अगर इस कहानी ने तुम्हें अपने जीवन की किसी भूली हुई याद तक पहुंचा दिया है, तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखना, स्मरण। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। अगले अध्याय में पहली बार उस धुंधले चेहरे से जुड़ा एक ऐसा संकेत मिलेगा जो अब तक की हर घटना को एक नई दिशा दे देगा। और तब शायद तुम्हें महसूस होगा कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जरूर जाते हैं, लेकिन उनकी कहानी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। सुबह की पहली रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन उसकी नजर अब भी उसी धुंधली तस्वीर पर टिकी हुई थी। उसने तस्वीर को कई बार अलग अलग कोण से देखा। कभी उसे लगा कि चेहरा किसी पुराने मित्र जैसा है, कभी लगा जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति की परछाई है जिसे उसने केवल एक बार देखा था। जितना वह याद करने की कोशिश करता,
उतनी ही उसकी स्मृतियां उलझती चली गईं। फिर अचानक उसकी नज़र तस्वीर के कोने पर बने एक छोटे से निशान पर गई। पहली नज़र में वह साधारण स्याही का धब्बा लगा था, लेकिन ध्यान से देखने पर महसूस हुआ कि वह एक प्रतीक था, ऐसा प्रतीक जिसे उसने वर्षों पहले कहीं देखा था। वह तुरंत अपनी पुरानी डायरी, पुराने कागज और कुछ तस्वीरें निकालकर बैठ गया। कई घंटे बीत गए, तभी एक पीले पड़ चुके कागज के कोने पर वही निशान दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों निशान बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन यह समानता क्या बताना चाहती थी? यही कहानी का एक और पर्दा उठने वाला था। उसे याद आया कि बचपन में उसके परिवार के एक बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे, हर परिवार के पास एक ऐसी कहानी होती है जिसे अगली पीढ़ी तक पूरा नहीं बताया जाता, कुछ हिस्से समय अपने पास रख लेता है। उस समय उसे यह केवल एक पुरानी बात लगी थी। आज वही वाक्य उसके भीतर गूंज रहा था। क्या यह सब उसी अधूरी कहानी का हिस्सा था, या फिर वह केवल अपने मन के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था? तभी उसके फोन पर एक संदेश आया। संदेश किसी अनजान नंबर से था। उसमें केवल इतना लिखा था, तस्वीर को पीछे से रोशनी में देखो। बस इतना। न नाम, न कोई परिचय, न कोई और शब्द। उसने बिना देर किए तस्वीर को खिड़की से आती धूप के सामने किया। जैसे ही रोशनी तस्वीर के आर पार गई, उसे भीतर हल्के हल्के अक्षर दिखाई देने लगे, मानो तस्वीर के अंदर ही कोई संदेश छिपाया गया हो। अक्षर पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे, लेकिन कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे। विश्वास, अधूरा वादा, वापसी। इन 3 शब्दों ने उसके मन में सैकड़ों नए प्रश्न खड़े कर दिए। विश्वास किसका? अधूरा वादा किससे? और वापसी किसकी? उसी समय उसे एक पुरानी घटना याद आई। वर्षों पहले एक व्यक्ति बिना कुछ बताए अचानक उसकी जिंदगी से चला गया था। जाते समय उसने केवल इतना कहा था, अगर कभी सच जानना हो तो घटनाओं को अलग अलग मत देखना, उन्हें जोड़कर देखना। उस समय उसे यह बात समझ नहीं आई थी। आज हर घटना उसी वाक्य की ओर इशारा कर रही थी। क्या सचमुच ये सब एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय थे, या वह हर संयोग को अर्थ देने की कोशिश कर रहा था? उत्तर अभी भी उसके पास नहीं था, लेकिन एक बात अब साफ होने लगी थी। डर धीरे धीरे कम हो रहा था। उसकी जगह जिज्ञासा ले रही थी, और जिज्ञासा इंसान को भागने नहीं देती, वह उसे सच के और करीब ले जाती है। शाम होते होते उसने तय किया कि अब वह उस पुराने स्थान पर जाएगा जहां से उसकी कई यादें जुड़ी थीं। उसे लगता था कि शायद वहीं इस तस्वीर का अर्थ छिपा हो, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे पर एक पुराना लिफाफा पहले से रखा हुआ था। लिफाफे पर उसका नाम नहीं लिखा था, बस एक पंक्ति थी, जिसने डर पर जीत पाली वही इसे खोले। वह कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। क्या यह उसी के लिए था, या किसी और के लिए? अगर वो इसे खोलता है तो क्या उसे वो उत्तर मिलेगा जिसकी उसे इतने दिनों से तलाश है, या फिर एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो अब तक की हर धारणा को बदल देगा? उसने गहरी सांस ली और लिफाफे की सील पर अपनी उंगलियां रख दी, लेकिन उसे खोलने से ठीक पहले पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे मुड़ा। सामने खड़ा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, और उसकी पहली बात थी, तुम आखिर यहां तक पहुंच ही गए। यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होने वाला था। वह कुछ क्षण तक उस अनजान व्यक्ति को देखता रहा। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस मुलाकात का वर्षों से इंतजार कर रहा हो। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं। सच यह है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे फैसलों के बारे में जानता हूं। यह सुनते ही उसके मन में एक और सवाल उठ गया, कोई इंसान उसके फैसलों को कैसे जान सकता है? उसने बिना देर किए पूछा, तुम हो कौन? लेकिन सामने खड़े व्यक्ति ने सीधा जवाब नहीं दिया। वह मुस्कुराया और बोला, अगर मैं अभी अपना परिचय दे दूं तो पिछले कई दिनों की सारी घटनाओं का अर्थ खत्म हो जाएगा। कुछ उत्तर समय से पहले मिल जाएं तो वे उत्तर नहीं, केवल शब्द बनकर रह जाते हैं। इतना कहकर उसने जमीन पर पड़ा वह पुराना लिफाफा उठाया और उसकी ओर बढ़ा दिया। अब इसे खोलो। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था जिस पर केवल 4 पंक्तियां लिखी थीं, जब इंसान डर में निर्णय लेता है तो वह अपने भविष्य के दरवाजे खुद बंद कर देता है। जब वह विश्वास के साथ निर्णय लेता है तो वही दरवाजे फिर खुलने लगते हैं। आज तुम्हें किसी और से नहीं, अपने पुराने स्वरूप से मिलना है। वो इन शब्दों को पढ़ ही रहा था कि अचानक हवा का तेज झोंका आया और कागज उसके हाथ से उड़कर कुछ दूर जा गिरा। जैसे ही वो उसे उठाने गया,
उसकी नज़र पास रखी एक लकड़ी की बेंच पर पड़ी। बेंच के किनारे किसी ने वर्षों पहले चाकू से एक वाक्य उकेरा था, जो लौट कर आता है वह हमेशा वही इंसान नहीं होता जो गया था। उसने उस वाक्य पर हाथ फेरा। अचानक उसे महसूस हुआ कि पिछले कई दिनों की घटनाओं ने उसे बदलना शुरू कर दिया है। अब वह उत्तरों के पीछे भाग नहीं रहा था, वह उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। उसी समय सामने खड़े व्यक्ति ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों ने एक ही रास्ते पर सफर शुरू किया। पहले भाई ने हर कठिनाई को सजा समझा और धीरे धीरे वह हर किसी पर शक करने लगा। दूसरे भाई ने हर कठिनाई को सीख समझा। सालों बाद दोनों एक ही जगह लौटे। रास्ता एक था, लेकिन मंजिल अलग अलग थी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रास्ता कभी इंसान की किस्मत तय नहीं करता। रास्ते पर चलते समय उसका नजरिया तय करता है कि वह कहाँ पहुंचेगा। यह बात सुनते ही उसके भीतर जैसे कोई पुरानी गांठ खुलने लगी। शायद इसी वजह से पिछले कुछ समय से जीवन उसे बार बार रोक रहा था, ताकि वह दौड़ना बंद करे और देखना शुरू करे। लेकिन तभी उस व्यक्ति की जेब में रखा फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी, उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने कॉल उठाई। सिर्फ कुछ सेकंड तक वो सामने वाले की बात सुनता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, क्या आज ही? कॉल खत्म होते ही उसने गहरी सांस ली। वह उसकी ओर मुड़ा और बोला, हमारे पास जितना समय था उससे कम बचा है। क्यों? उसने घबरा कर पूछा। सामने वाले ने उत्तर देने के बजाय अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। वही आकार, वही निशान जो उसे पहले मिले डिब्बे वाली चाबी पर बना हुआ था। अब उसके हाथ में एक चाबी थी और उस व्यक्ति के हाथ में दूसरी, दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं। क्या ये दोनों किसी एक ही ताले की थीं या दो अलग अलग दरवाजों की? और अगर दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना जरूरी था, तो उस दरवाजे के पीछे आखिर ऐसा क्या छिपा था जिसे इतने वर्षों तक बंद रखा गया? उस व्यक्ति ने केवल इतना कहा, अगली मुलाकात में तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम अतीत का दरवाजा खोलना चाहते हो या भविष्य का। यह कहकर वो धीरे धीरे वहां से चला गया। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में जम गए थे।